नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो हम लोग हैं स्कंद 4 अध्याय 7 श्लोक संख्या 42। तस्मिन् उनको ब्रह्मणि परब्रह्म अद्वितीय केवले अकेला परमात्मनि परमात्मा ब्रह्मरुद्रौ ब्रह्मार्था शिव दोनों च तथा भूतानि जीवात्मा भेदेन विलगाव से अज्ञः नादान अनुपश्यति सोचता है। तस्मिन् ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदेनाज्ञोनुपश्यति। श्री भगवान ने आगे कहा, जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है, या वह यह भी सोचता है कि जीवात्मा भी स्वतंत्र है। तात्पर्य, ब्रह्मा सहित सभी जीवात्मा स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं है, वरन इन्हें परमेश्वर की तटस्था शक्ति के अंतर्गत माना जाता है। परम भगवान प्रत्येक जीवात्मा के, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है, परमात्मा होने के कारण त्रिगुणात्मक कार्यों में सबको निर्देशित करते हैं। कोई भी जीव उनकी स्वीकृति के बिना स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता, और अप्रत्यक्षतः कोई भी जीव परमेश्वर से भिन्न नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं, जो भौतिक प्रकृति के क्रमशः रजो तथा तमोगुणों के अवतार हैं। यथा जिस प्रकार पुमान पुरुष न नहीं स्व अंगेषु अपने ही शरीर में शिरः पाणि आदिषु सिर हाथ तथा शरीर के अन्य भागों में क्वचित कभी कभी पारक्य बुद्धिम अंतर कुरुते करते हैं। एवं इस प्रकार भूतेषु जीवात्माओं में मत्परः मेरा भक्त यथा पुमान् स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु तथा किसी वस्तु या किसी जीवात्मा में अंतर नहीं मानते। तात्पर्य, जब शरीर का कोई भाग रुग्ण होता है तो पूरा शरीर उस भाग की रखवाली करता है। इसी प्रकार भक्त द्वारा समस्त बद्ध जीवों पर दया करना भक्त की एकात्मकता प्रकट करता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, पंडितः समदर्शिनः, अर्थात जो विद्वान है वे प्रत्येक बद्ध जीव को समभाव से देखते हैं। भक्त प्रत्येक बद्ध जीव पर दया करने वाले हैं, अतः उन्हें अपारक्य बुद्धि कहते हैं। चूंकि भक्तगण विद्वान होते हैं और जानते हैं कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का ही अंश है,
अतः वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं जिससे वे सुखी हो सके। यदि शरीर का कोई भाग रुग्ण होता है तो शरीर का सारा ध्यान उसी ओर लगा रहता है। इसी प्रकार से भक्तगण किसी भी ऐसे व्यक्ति का ध्यान रखते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को भूल बैठा है और फल स्वरूप भौतिक चेतना में खोया है। भक्त की समान दृष्टि इसी में है कि वह समस्त जीवात्माओं को श्री भगवान के धाम में जाने में सहायता पहुंचाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान विष्णु जो है वो पूरी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सभी देवताओं ने और दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु को जो है उनकी प्रार्थनाएं की और उसके बाद भगवान अपना उपदेश दे रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से मैं हर जगह व्याप्त हूँ और जो मेरा भक्त है वो मुझे हर जगह देखता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा कि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना, कि चाहे कोई कुत्ता हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कुत्ता खाने वाला हो, उसको जो पंडित है वो समान भाव से देखता है। तो भगवान जो है वो हर चीज़ में व्याप्त है और भक्त को हमें ऐसी ही भावना विकसित करनी है कि अब ये गिर रहा है तो ये भी भगवान की इच्छा से गिर रहा है। कई बार तो हमने ऐसे भी आचार्य के उदाहरण सुने हैं कि कई भक्त लोग कहते हैं अच्छा बीमारी है तो ये बीमारी भगवान की इच्छा से होने दो, कोई बात नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जैसे भगवान की इच्छा है, जितना देर तक बीमार रहना है रहने दो, कोई बात नहीं। तो ये एक बहुत ही ऊंचा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ऊंची दृष्टि है जब व्यक्ति हर जगह भगवान का अनुभव कर सकता है। और भक्तों की उदाहरण में हम ऐसे ही देखते हैं कि कैसे भक्त जो है, कितने भक्तों के अनंत उदाहरण हैं कि वो हर जगह भगवान को देखते हैं और फिर भगवान उनको रेसिप्रोकेट करने के लिए प्रकट भी होते हैं। जैसे एक बार उदाहरण आता है उनका, एक वो थे जो उनके गुरु थे नामदेव जी के। तो एक बार वो एक संत के दर्शन के लिए गए तो देखा वो शिवलिंग पे पैर रख के बैठे थे, शिवलिंग पे पैर रख के बैठे थे। तो उन्होंने कहा अरे ये आप ही कैसे, आप बड़े मूर्ख हैं, शिवलिंग पे पैर रख के बैठे। तो अच्छा ऐसी बात है तो तुम मेरे पैर उठा के वहां रख दो जहाँ शिवलिंग नहीं है। तो नामदेव जी पैर उठाते हैं और भूमि पर रखते हैं, जैसे भूमि पर रखने वाले होते हैं वहां से शिवलिंग प्रकट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे भी भक्तों के उदाहरण है जब भगवान उनको हर जगह दिखना चाहते हैं तो इसलिए हर जगह से प्रकट हो जाते हैं कि यहाँ मैं ही हूँ, मैं ही तो हूँ हर जगह। तो इसलिए भक्तों को ये अभ्यास करना है, मतलब हम लोग साधक भक्त हैं तो हम साधक भक्तों को ये अभ्यास करना है कि हमें देखना है हर जगह भगवान को। ये बच्चे हैं इनमें भी भगवान है, ये बूढ़े हैं इनमें भी भगवान है, ये जवान है इनमें भी भगवान है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये पेड़ है, ये चींटी है, हर जीव में भगवान है। कैसे भगवान है? तो उनमें आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो वो जो अंश है आत्मा वो भगवान का अंश है और उसके साथ में परमात्मा भी हर जगह व्याप्त है जो कि सब चीज़ें देख रहे हैं। तो भक्त लोग ये देख पाते हैं और जो भक्त नहीं है वो क्या, वो सोचते हैं कि हम जीवात्मा जो है वो स्वतंत्र है। कभी कभार अभक्त जो होते हैं उनका विचार क्या होता है कि मैं जैसे चाहूँगा मैं वैसे करूँगा। ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, कि मैं जैसे चाहूँ मैं वैसे कर सकता हूँ क्योंकि ईश्वरो अहम, मैं करता धरता हूँ, ये करने वाला मैं हूँ, ये घर मैंने बनाया है, ये बिजनेस मैंने बनाया है, मैं जैसे चाहूँगा मैं इसको वैसे चलाऊँगा, ये सब शिष्य मेरे हैं, मैं जैसे चाहूँगा वैसे करेंगे। ये धारणा ही नहीं होती। भक्तिसिद्धांत महाराज से एक बार भक्तों ने कहा, भक्तिसिद्धांत महाराज कह रहे थे कि मेरे गुरु ने मुझे 3 आज्ञा दी, मुझे 2 याद है। 3 आज्ञा में से पहला कहते हैं मेरे गुरु ने कहा कि कभी शिष्य मत बनाना, मेरे गुरु ने कहा कि कभी पैसा मत लेना, और एक और थी कभी मठ मत बनाना, ऐसा कुछ। तो और मैं पूरी निष्ठा से अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, ऐसा वो प्रवचन में कह रहे थे। तो किसी भक्त ने कहा अरे
महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि गुरु ने कहा शिष्य नहीं बनाना, आपने तो शिष्य बनाए हुए हैं। तो महाराज ने बोला नहीं नहीं, ये सब है, ये मेरे शिष्य नहीं है, इनकी मैं ऐसे सेवा करता हूँ कि जैसे ये मेरे गुरु के शिष्य हूँ। कहते हैं अच्छा ये धन आप जो लेते, कहते ये तो मैं लेता ही नहीं हूँ, ये जो धन है ये तो भगवान की सेवा के लिए लगता है और भगवान के लिए भगवान ही लेते हैं, मैं नहीं लेता। तो इस प्रकार की अनासक्ति, इस प्रकार का जो दर्शन है, ये भगवान के भक्त कर सकते हैं कि करने वाला मैं नहीं हूँ, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं करना, ये तो भगवान की इच्छा के अनुसार करना है। जैसा आचार्य जैसा भक्त कह रहे हैं उनकी इच्छा के अनुसार करना है। जब तक ये भावना नहीं आती तब तक हम भक्त दिखने पर भी अभक्त ही है। वास्तव में हमारी श्रद्धा कहीं ना कहीं अंदर कमी है। तो श्रद्धा का यही प्रभाव है कि श्रद्धा जिसमें जितनी ज़्यादा होती है भगवान उसके उतने ही निकट होते हैं। अभी आपने पढ़ा था श्लोक के अंदर कि शिव ब्रह्मा आदि तटस्थ शक्ति के अंदर है। हाँ, तो तटस्थ शक्ति में तो हम जीव है जो बड़े हुए ना इधर जा पा रहे ना इधर आने की कोशिश कर रहे। ये तो शिव ब्रह्मा आदि तो भगवान के अंश है, ये भी तटस्थ। ब्रह्मा तो हम भी तो भगवान के अंश है, आप नहीं हो क्या भगवान के अंश? तो अगर आप 100 जन्मों तक वर्णाश्रम का पालन करोगे तो आप भी ब्रह्मा जी बन सकते हो। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम बनना चाहते हैं और बनने से क्या कोई लाभ है? तो ये प्रश्न ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी भी कभी कभी माया के आवेश में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी को भी मृत्यु का भय है, ब्रह्मा जी को भी मुक्ति की लालसा है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। शिव जी का विशेष वो स्थिति हो जाती है कि उनको जीव के समान भी नहीं कह सकते, लेकिन वो भगवान विष्णु के समान भी नहीं है, तो इसलिए उनकी स्थिति विशेष है। पर ब्रह्मा जी तो है, वहाँ तक तो सामान्य जीव बन सकता है, लेकिन बन के करेगा क्या? क्योंकि वो भी उसी प्रकार से माया के वश में कभी कभी आ सकते हैं। तो इसीलिए यही बताया जा रहा है कि हमारी स्थिति ये है तटस्थ शक्ति, तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमें किसी ना किसी शक्ति के आश्रय में रहना पड़ेगा। अगर हम आध्यात्मिक शक्ति में नहीं हैं तो हम भौतिक शक्ति के आश्रय में आ जाएंगे, और भौतिक शक्ति के आश्रय में आकर फिर संसार में कष्ट भोगेंगे, दुख भोगेंगे। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस करनी है कि आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय में आ जाए। महात्मा नामस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता, कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रय में है। और फिर ऐसा भक्त क्या करता है? तो सततम कीर्तयन्तो माम यदन्ता शत्रुव्रता, कि ऐसा भक्त फिर सतत मेरा कीर्तन करता रहता है, सतत मेरा स्मरण अनुभव करता रहता है। तो ये हमें प्रैक्टिस करते रहना है कि हाँ सतत भगवान का अनुभव होता रहे। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भगवान का अनुभव ट्राई करके देखो, होता है नहीं होता? नहीं होता जिस चीज़ में, तो उस चीज़ को छोड़ दो। फ़ोन में रील देखते हुए भगवान का अनुभव हो रहा है तो नहीं हो रहा तो छोड़ दो। इतना विवेक डेवलप करना पड़ेगा कि बार बार हम अपनी बुद्धि में टेस्ट करें कि भगवान का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो इस कार्य को छोड़ो, कुछ ऐसे प्रयास करते रहना पड़ेगा। जैसे कि हर जीव में देखना है, कुत्ते में भी देखना है, लेकिन कुत्ता किसी को काटने को भी दोष है, उसको कौन बोलेगा? तो व्यवहार अलग चीज होती है। व्यवहार कई बार कुत्ते से कुत्ते के योग्य ही व्यवहार किया जाएगा। यानी कि कुत्ते में भगवान है तो हम उसे मंदिर के ऑल्टर में बिठा के उसकी आरती नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो शरीर है वो कैसा है? तो वो तामसिक शरीर है। तो उसके जो यथा योग्य चीज़ है कि भाई कुत्ते को क्या कर सकते हैं, भाई उसको रोटी डाल सकते हैं, थोड़ा दूध डाल सकते हैं, उसका हृदय से ऐसी भावना रख सकते हैं कि हाँ इसमें ही भगवान है, और ऐसा सोचते हुए उसका मान ना करें। लेकिन कई बार शरीर के धरातल पर उसको हटाने के लिए उसको डंडा दिखाना पड़ सकता है। कई बार डंडा लगाना की ज़रूरत हो तो बात अलग है, पर डंडा दिखाने से वैसे तो काम हो जाता है। तो कोई काट रहा हो तो उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसको काट रहा है उसमें भी तो भगवान है। तो ऐसे सोचकर उसकी भी रक्षा करना पड़े तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अनुभव भगवान का करना है, लेकिन व्यवहार जो है वो ऐसे करना है जैसे संसार के या जैसे उस व्यक्ति के
पद के अनुसार उचित हो। जैसे गुरु में भी भगवान है, सामान्य भक्त में भी भगवान है, और चक्कर लगाते हुए वाले नॉर्मल इंसान में भी भगवान है। तीनों में भगवान को देखना तो है, लेकिन गुरु है तो उसको गुरु की तरह सम्मान देना है, जो भक्त है उसके साथ भक्त की तरह संबंध भी बनाना है, और जो भक्त नहीं है तो उसको भक्ति का संदेश देना है। ये सब करना, यही भगवान का अनुभव करना है कि आप भगवान का अनुभव करते हुए हर एक जीव को उसके अनुसार जैसी उसकी स्थिति है वैसी सेवा उसकी कर रहे हैं। ये हरे कृष्ण। संतों के अंदर तो ये मुख्य है बात जो आपने आज बताई है। हम देखिए गुरु महाराज कहा करते थे भाई, हम तो कह देते थे गुरु महाराज ने NCR में प्रारंभ में, ये गुरु महाराज हमेशा कहते कि मेरे गुरु पे ही आ गया है, मैंने वो कहा। हाँ सही बात है, हर जगह भगवान की तरफ। जैसे इसमें मुझे एक और अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे रमेश बाबा को हम सुनते हैं तो वो उदाहरण देते हैं, वो उन्होंने पहाड़ों के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत ब्रज की रक्षा करने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। इंदिरा गांधी ने तो खत्म कर दिया। हाँ, तो वो कहते हैं कि वो ऐसे पहाड़ पर बैठ जाते थे, उस पर बम लगा हुआ है, मतलब माइनिंग होती थी, इलीगल माइनिंग, तो उसको रोकने के लिए वो जिस पहाड़ पे बम लगे हैं उसी पे जाके बैठ गए। तो कहते कि भाई हमें मार देंगे, कर देंगे। तो कहते अच्छा मार देंगे तो कोई बात नहीं, ब्रजवासी है, भगवान ही है, भगवान मारेंगे तो मार देंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसे करके मारने वाले में भी भगवान को कोई देख पाए तो हम लोग तो डर ही जाएंगे। कोई डांटना हो तो उसमें भगवान, हाँ उसमें भी भगवान को देखना पड़ेगा कि मेरे भले के लिए मुझे डांट रहे हैं भगवान, मेरे भले के लिए, मेरे अहंकार को कम करने के लिए भगवान मुझे डांट रहे हैं। हाँ यही तो देखना है भगवान को। अगर भगवान को देख पाएंगे तो क्रोध नहीं आएगा, अगर क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब भगवान को नहीं देख पा रहे। यही तो प्रैक्टिस करना है। अगर हम देख सकते होते तो फिर प्रैक्टिस की बात ही नहीं होती, साधना की बात ही नहीं होती। उस समय क्या करना चाहिए? माला पकड़ लेनी चाहिए, भाग जाना चाहिए या सुनना चाहिए? उस समय सुनते, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है माता पिता डांट रहे हैं तो भाग नहीं सकते और ना ही माला पकड़ सकते हो कि भाई माला करने के लिए वो डांट रहे और माला ही पकड़ ली हुई। तो चुपचाप सुनो, चुपचाप सुनो, वो कुछ आदेश दें, हाँ ठीक है मैं कोशिश करूँगा। गुरुजी, इंसान एक की बात सुन रही है तो ठीक ठाक कोशिश करो कि हाँ मैं कोशिश करूँगा, जो भी वो कह रहे हैं। भाग कह सकते हो, माता पिता को छोड़ के कहाँ जाओगे? नहीं ऐसे फिर दोबारा घर नहीं आओगे। तो माता पिता गुरु इनमें तो वैसे ही ऐसा दर्शन करना चाहिए कि हाँ ये मेरे भले की, क्योंकि माता पिता बुरा चाहते नहीं हैं। हालांकि अज्ञान के कारण कभी कभी माता पिता का ये हो जाता है कि वो भक्ति का तत्व नहीं जानते, तो इसलिए कई बार भक्ति करने से रोकते हैं। तो ऐसी आज्ञा मानने की भी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उनका अपमान करना या सम्मान ना करना वो भी ऐसा नहीं है। तो चुपचाप डांट सुन लो, ठीक है कोशिश करूँगा, और धीरे धीरे अपने प्रेम से उनको ऐसे मोल्ड करो कि वो भी भक्ति के अनुकूल बन जाए, कि वो भी देखे कि अच्छा मेरा बेटा भक्ति कर रहा है, तो भक्ति करने से इसमें इतने गुण आ गए, चलो हमें भी करनी चाहिए, इतना अच्छा हो गया तो हमें भी करनी चाहिए। ऐसे पर इंसान के जीवन में अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है और बहुत बुरा भी आता है। तो बुरे समय में, सबसे बुरे समय में कौन सा भगवान तेजी से मदद करते हैं? भगवान विष्णु। और क्योंकि इंसान, हम भूखे होते हैं, हमें चिंता थी हमें भूख लग रही है, लेकिन भगवान को हमसे ज़्यादा चिंता थी भूखा, तो एक दिन से ज़्यादा कहते ना भूखे पेट उठा देता भगवान, लेकिन भूखे पेट सुलाता नहीं है। तो मतलब विष्णु भगवान जो है बुरे समय में, तो हमें कैसे व्यवहार करती है इन समय में, मतलब किस तरह, मतलब अपने आप को मतलब कमर रखनी चाहिए? भगवान का नाम जप करना चाहिए। नाम जप करते हो आप? हाँ जब माला पे? नहीं, माला पे हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। पहले जब आप महामंत्र जप करोगे ना, जप करने से धीरे 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 आपको आध्यात्मिक बातें समझ में आएगी। कौन सा मंत्र? हरे कृष्ण महामंत्र जो हम गाते हैं ना, हरे बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा बोल के सुनाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ तो ये मंत्र हो गया ना। अब इसको ना माला पे जप करना है, गिन के 108 बार, एक माला से शुरू करो। हाँ माला पे नियम से करना है कि रोज माला से या गिन के ऐसे करो। जी, अगर कोई छेड़ रहा हो जबरदस्ती तो उसको क्या मानना चाहिए, प्रारब्ध या फिर उसका करना चाहिए? अगर
मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है ना। अगर आप शांत रह सके उसको कर सकते हो तो प्रारब्ध मान के शांत हो जाओ। अगर सिचुएशन ऐसी है कि वो औरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है तो कहीं पर फाइट भी करना पड़ सकता है। सिचुएशन टू सिचुएशन है। ये परिवारों में इतना बड़ा त्याग कई बार देखते हैं प्रभु कृपा प्रभु किसमें? परिवार के अंदर है, परिवार में। माता पिता के अंदर है इतना त्याग। प्रभु कृपा प्रभु आप जानते होंगे मंदिर में 2 लड़के हुए, एक ऑस्ट्रेलिया में था और 2.25 लाख का पैकेज था, कर्मचारी बना दिया मंदिर में परमानेंट। छोटा लड़के को भी साथ हुआ है, क्या? दोनों लड़के उस काम में लगे और 51 लाख रुपये मंदिर में दान दे दिया। मैं कई बार सोचता हूँ ना, मैं इतना बड़ा त्याग माँ किसी का हम तो होटल किसी का आसे पास से नहीं है, बहुत इतना बड़ा त्याग कर क्या होता। लास्ट में आएगा बोला कि तुम ठीक है, भगवान की ऐसी कृपा है, सेवा लेते रहते हैं। तो यही है कि भगवान वास्तव में इतने मधुर हैं कि जो उनसे आकृष्ट हो जाता है तो उसको वो देखने की कोशिश करते रहते हैं। आप कुछ कह रहे थे? किसी को शारीरिक कोई बीमार, मतलब हम बीमार होते तो उसमें भी हमें भगवान की मतलब भगवान की मर्जी सोचनी चाहिए। अगर किसी को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो वो उसको किस तरीके से ले, भगवान की इच्छा है। लेकिन उसकी वजह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि सब मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो तब है ना जब वो अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहा। यही हम लोग, यही तो प्रॉब्लम है। हम लोग अपने आप को बॉडी समझते हैं, इसीलिए इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी ये सब आते रहता है। जब सब देखते हैं तब तो हाँ, फील होता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा तृप्त होता है, आत्मा में रमण करता है, वो इन्फीरियर बाहर से दिखता हुआ भी वो फील नहीं करता अपने आप को इन्फीरियर। जैसे एग्जाम्पल है अष्टवक्र मुनि का। अष्टवक्र मुनि जो थे वो माँ के गर्भ में थे, उनके पिता थे कहूत मुनि। तो वो वेद पाठ कर रहे थे, मंत्र पाठ कर रहे थे। तो मंत्र पाठ करते करते उन्होंने कुछ उच्चारण गलत कर दिया। तो वो बालक ने गर्भ से ही पिता को कह दिया कि पिताजी आपने ये गलत बोल दिया। तो अरे तू अभी पैदा नहीं हुआ, अभी से तेरे में इतना अहंकार है, मुझे ठीक कर रहा है, जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। वो पैदा होते ही अष्टावक्र इसलिए उनका नाम है कि 8 जगह से उनके कोबड़ निकले हुए थे, बिल्कुल ऐसे टेढ़े मेढ़े। तो ऐसा व्यक्ति कोई हो तो अपने आप को कैसे कैरी करेगा। लेकिन वो जनक महाराज के गुरु हैं, बन जाता है जनक महाराज के गुरु। कैसे? क्योंकि वो जनक महाराज की सभा में जाते हैं, सब लोग हंसने लग जाते हैं। जब सब हंसते हैं तो वो भी जोर से हंसने लग जाते हैं। तो उनको हंसता हुआ देख के सबको समझ नहीं आता कि अरे हम तो इस पर हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं। तो जनक महाराज नहीं हंसते, क्योंकि जनक महाराज और कुछ जो वृद्ध ब्राह्मण थे तो वो प्रणाम करते, कहते आप क्यों हंस रहे हैं क्या? तो कहते हैं मुझे तो लगा था आपकी सभा में सारे विद्वान बैठते हैं, आज पता चला आपकी सभा में तो सिर्फ चमार हैं, तो सिर्फ चमड़ी देखते हैं। तो अब ऐसी भावना भक्त अगर विकसित कर ले तो वो आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है ना। तो वो ये समझ सकता है कि हाँ, ये जो डिफॉर्मिटी है ये भगवान की इच्छा से है, तो ठीक है, जैसा है मैं तो आत्मा हूँ। तो इसलिए ये इस धरातल पे आना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, तो वो तभी होगा। इसीलिए कहा ना कि ये हायर प्लेटफॉर्म है, ये इस पे रह पाना, ऐसा सोच पाना आसान नहीं है। तो कैसे होगा कि अगर ठीक है इन्फीरियरिटी लगती है, सुपीरियरिटी लगती है, जो भी लगता है, ठीक है, जिस स्टेज पे भगवान का नाम जप तो कर सकते हो तो नाम जप करो। तो नाम जप करते करते धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करो। ये समझो कि हाँ भाई मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यही तो लेवल पे आना है। और दूसरी जैसे फील करवा रहे हो उसको सोचना। हाँ, दूसरा फील करवा रहा है, ये तो इसकी मूर्खता है। ये आँख ये सिर्फ अपनी चमड़े की आंखों से देख रहा है, ये आध्यात्मिक आंख से नहीं देख रहा। ठीक है, इसकी मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। मधुरा
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरम् वसनं मधुरं फलितं मधुरम् वसनं मधुरं फलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरः पादौ मधुरः नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम् नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरम् भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् भोक्तं मधुरं भोक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरम् करणं मधुरं करणं मधुरम् हरणं मधुरं भ्रमणं मधुरम् हरणं मधुरं रमणं मधुरम् भमितं मधुरं शमितं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्